So let's deep dive and understand what is formula. हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ा ओवरव्यू तो देखा था इसके बारे में, लेकिन अब थोड़ा सा हम फंक्शन का भी यूज करेंगे एंड इसको बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। डिफरेंट अप्रोचेस भी समझने वाले हैं कि हम डिफरेंट तरीके से कैसे फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली फंक्शन है क्या? तो फंक्शन बेसिकली एक सेट ऑफ इक्वेशन है जिसका हमने कुछ नाम दे दिया है, जो कि वही सेट ऑफ इक्वेशंस को परफॉर्म करता है और बताता है एक्सेल को कि उसे क्या करना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने कहा सम एक एक्सप्रेशन है जिससे जिससे क्या होता है कि जो भी हम रेंज सिलेक्ट करेंगे उसके अंदर एडिशन परफॉर्म होगा। एवरेज वाला क्या करेगा? एवरेज करेगा। इन द सेम वे बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेशन हैं, ऐसे फंक्शन हैं जो कि क्या करते हैं, एक इक्वेशन को परफॉर्म करते हैं। सो एक्सेल के पास सिमिलरली 200 से ज्यादा इक्वेशन ऐसे ऐसे फंक्शन हैं जो कि हम यूज करते हैं। ओके, सो चलो एक बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा था, आप किसी भी फंक्शन या फॉर्मूला के लिए आपको सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? इक्वल्स टू। एंड उसके बाद आप फॉर्मूला लिख सकते हैं। बट अब सबसे पहले जब मैंने कहा कि एडिशन करना है, अब ये तो छोटा डेटा था, बट अगर लार्ज डेटा है तब क्या करना है? तो आपके पास होम टैब के अंदर आपको एक सेक्शन मिलेगा, दैट इज ऑटो सम। ऑटो सम क्या करता है? इसे जितना भी डेटा है उसे सम कर देगा। एंड अगर आपको दूसरा चेक करना है तो आपको इस हेडर फॉर्मूला है टैब के अंदर आपको फिर से क्या दिखेगा? ऑटो सम देखने को मिलेगा। जैसे ही मैं ऑटो सम में क्लिक करूंगा, आप नोटिस करेंगे कि इसने ऑटोमेटिकली ही एक रेंज ले लिया, राइट, जो कि C5 से C10 तक है। एंड अभी भी इसने रेंज लेके इसने ऑटोमेटिकली रिजल्ट दिखाया नहीं है। रिजल्ट नहीं दिखाया है, क्यों? बिकॉज ये चाहता है कि आप मेक श्योर कर ले कि जो रेंज ये खुद से अज्यूम कर रहा है वो सही है या नहीं। लेट्स से मुझे जो रेंज चाहिए था वो यहाँ से यहाँ तक चाहिए, क्योंकि इस वाले सेल पे तो कोई डेटा है ही नहीं। तो चलिए यहाँ से लेके यहाँ तक हमने रेंज सेलेक्ट किया एंड हमने हिट एंटर, एंटर कर दिया। एंड लेफ्ट से मैं यहाँ फिर से ऑटो सम पे क्लिक करता हूँ। एंड मैंने क्या किया? फिर से अब देखो, यहाँ पे कोई सेल पे डेटा तो है नहीं, तो अगर मैं सम एक्सप्रेशन का यूज करूंगा तो भी मेरे डेटा पे कोई भी चेंज नहीं होगा, यानी रिजल्ट पे कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि इस सेल पे तो कोई डेटा ही नहीं है। हिट एंटर। एंड नाउ अब मेरे पास क्या है? सम यूज करने के और भी तरीके हैं। क्या? सपोज मुझे ये जानना है कि रिजल्ट मुझे यहाँ चाहिए, तो मैंने पूरा रेंज सेलेक्ट किया एंड जहाँ पे मुझे रिजल्ट चाहिए ऑटोमेटिकली एक्सेल पता चल जाएगा एक्सेल को कि रिजल्ट यहाँ चाहिए। तो जैसे ही मैंने ऑटो सम पे क्लिक किया, इसने अपने आप ही क्या किया? यहाँ पे रिजल्ट दे दिया। आप नोटिस करेंगे कि क्या मैं फिल हैंडल का यूज कर सकता था? बिल्कुल कर सकता था। अगर मैं यहाँ ड्रैग करूँ तो वो क्या करेगा? फिल हैंडल का यूज कर देगा। इन द सेम वे अब आप छोटी सी चीजें हम नोटिस करते हैं। क्या? कि लेट्स अज्यूम कि मैंने यहाँ पे क्या किया है? ऑटो सम को क्लिक किया, तो आप नोटिस करेंगे कि ये अज्यूम कर रहा है कि लेफ्ट वाला डेटा है, इसलिए जो ऑटो सम है वो रिजल्ट आपको डायरेक्ट शो नहीं करता। क्यों? ताकि वो आपसे मेक श्योर करवा ले कि आप जो सम चाहते हैं, जो रेंज का सम चाहते हैं वही हो। इसलिए वो कभी भी रिजल्ट नहीं देता, क्योंकि मुझे सम यहाँ का चाहिए था, इसने ये कर दिया। करेक्ट। अब अगर सिमिलरली अगर मुझे ऑटो सम चाहिए तो मैं यहाँ पे रख के अगेन ऑटो सम क्लिक करूंगा, तो उसने खुद से अज्यूम कर लिया। जो दूसरा तरीका मैंने आपसे कहा था कि आप रेंज सेलेक्ट कीजिए और जहाँ रिजल्ट चाहिए उधर ब्लैंक छोड़ दीजिए, तो ये फिर से ऑटो सम वहीं दे देगा। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हम क्या करेंगे? इसे ड्रैग डाउन कर देंगे। कई बार ऐसा होगा कि जब आप क्या करेंगे, आप रिजल्ट शो होगा आपको, ठीक है। मेरे पास तो वो भी लेटेस्ट वर्जन है, बट अगर आपके पास पुराने वर्जन जैसे लाइक 2019 वर्जन है, तो क्या होगा कि यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे रेंज अलग है एंड यहाँ रेंज अलग है। तो हो सकता है कि जब आप ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हो तो यहाँ पे ग्रीन मार्क आ जाए। यहाँ पे क्या आएगा? ग्रीन मार्क आएगा। ग्रीन मार्क तब आता है जस्ट लाइक आप वर्ड अगर आप वर्ड से फेमिलियर है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से, तो उस पे ग्रामर मोड ऑन होता है, जिसमें वो खुद से डिटेक्ट करता है कि कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है क्या, कोई वोकैबुलरी मिस्टेक्स है क्या, राइट। एंड वो एक अंडरलाइन शो करता है। इन द सिमिलर वे एक्सेल एक छोटा सा ट्राइंगल की तरह यहाँ पे आपको ग्रीन एक ट्राइंगल शो करेगा, जो कि आपको ये बताना चाहेगा कि देयर इज अ मिस्टेक, शायद आपसे कोई मिस्टेक हुई है, क्योंकि ये देखता है अपने आसपास की वैल्यूज को और चेक करता है कि अगर यहाँ पे भी सम का फॉर्मूला यूज हुआ है और यहाँ पे सम का फॉर्मूला यूज हुआ है, तो दोनों में कुछ डिफरेंसेस है। जैसे कि यहाँ पे रेंज अलग है, यहाँ रेंज
अलग है, तो वो खुद से बताता है आपको कि यहाँ पे कुछ रेंज में फ़र्क है, शायद आपसे गलती हुई है, अगर हुई है तो आप प्लीज़ इसे रेक्टिफाई कर लें। ये पुराने वर्जन्स में होता था, तो आपको देखने को मिल सकता है। तो हमने अभी बात कर ली किस फंक्शन के बारे में? हमने बात कर ली सम के बारे में। इन द सेम वे बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे मैंने कहा एवरेज, तो इक्वल्स टू देन एवरेज, तो आपको दिखा एवरेज, एवरेज, एंड मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया, एंड जहां का भी मुझे एवरेज करना है मैंने उसे क्या कर दिया, सेलेक्ट कर लिया, मेरा एवरेज हो गया। करेक्ट। एंड इससे जैसे मैंने आपको ऑटो फिल का यूज किया, इसने क्या कर दिया, सेम फॉर्मूला अपने रिस्पेक्टिव रिलेटिव रेफरेंसिंग का जो हमारा हमने पार्ट पढ़ा था, रिलेटिव रेफरेंसिंग करके इसने एवरेज कर दिया। इन द सेम वे अगर हम हाई की बात करें, हाई मतलब यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ हाई का मतलब है कि जो भी उस पर्टिकुलर रेंज में जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वो खुद से वो निकाल के दे देगा। अब उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, हम यहाँ पे फंक्शन यूज करते हैं मैक्स। ये मैक्स क्या बताता है कि देखो क्या लिखा हुआ है, दैट रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू इन अ सेट ऑफ वैल्यूज, जो भी आप इसके अंदर वैल्यूज देंगे उसके अंदर सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो रिटर्न करेगा। तो मैंने यहाँ पे रेंज सेलेक्ट किया, तो जो भी यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होगा वो शो कर देगा। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। एंड रिलेटिव रेफरेंसिंग के का यूज करके हमने आगे के जो डेटा है वो भी निकाल लिया। करेक्ट। आप नोटिस करेंगे कि जैसे ही मैं एक रेंज सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे भी कुछ कुछ डेटा शो करता है, जैसे एवरेज पहले से मुझे शो कर रहा है, मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये शो कर रहा है। मैंने पहले के भी लेक्चर्स में बताया हुआ है इस पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में कि आप यहाँ राइट क्लिक करके भी जो जो आपको वैल्यूज चाहिए शॉर्टकट में वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैंने एवरेज सेलेक्ट किया, मैंने काउंट अगर इनेबल करूंगा तो मुझे दिखेगा कि मैंने जो नंबर ऑफ डेटा यूज किया है वो कितने हैं, 5 है। यहाँ पे कितने डेटा है, 5 है। वो सब कुछ ऑटोमेटिकली ही करता है। तो सिमिलरली जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपके पास बहुत सारे फंक्शंस, अराउंड 200 फंक्शंस अवेलेबल है एक्सेल के अंदर। तो अब ये फंक्शन क्या आप यहाँ से भी इस फंक्शन के थ्रू भी देख सकते हैं, या फिर आप फॉर्मूलाज के अंदर इंसर्ट फंक्शन के अंदर क्लिक करके भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, आपको जितने भी फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल है वो सब देखने को मिलेंगे। यहाँ पे अभी मोस्ट रिसेंटली यूज्ड वाले में जो जो मैंने यूज किया हुआ है उन सारे फंक्शंस को शो कर रहा है। बट यहाँ पे जैसे ही हम ऑल सेलेक्ट करते हैं तो मुझे सारे ही फंक्शंस मिल जाएंगे जो कि एक्सेल के पास अवेलेबल है। राइट। जैसे कि अगर मैं फाइनेंशियल की बात करूं, फाइनेंशियल वाले सेक्शन अलग होंगे, डेट एंड टाइम के रिलेटेड जो भी फंक्शंस हैं, मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिकल, लुकअप, रेफरेंस बेस्ड, ये सारे ही डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है जिस पे अलग अलग फंक्शंस बनाए गए हैं। तो अभी ऑल पे आते हैं, हम थोड़ा सा देखते हैं। जस्ट लाइक अगर मैं ए कॉस एच की बात करूं तो आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दैट इट रिटर्न्स द इनवर्स हाइपरबोलिक कोसाइन ऑफ अ नंबर, यानी कि एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसका इनवर्स इनवर्स जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन बेसिकली ये, जिसका हाइपरबोलिक इनवर्स है कोसाइन का, वो वैल्यू रिटर्न करेगा। राइट। इन द सेम वे जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं तो आपको डिफरेंट चीजें मिलेंगी, जैसे कि अभी हमने एग्रीगेट की बात की थी या फिर एवरेज की बात की थी, तो एवरेज मिलेगा। एवरेज के बाद आपको एफ मिलेगा, यानी कि ये एक एवरेज रिप्रेजेंट रिटर्न करेगा एक अर्थमेटिक इक्वेशन का। कोई भी आप इक्वेशन देंगे या रेंज देंगे उसका वो एवरेज रिटर्न करेगा, लेकिन बेस्ड ऑन सम कंडीशन, या फिर जो इफ कंडीशन आप प्रोवाइड करेंगे उसके बेसिस पे। इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल पे जाएंगे, मैं बस आपको ब्रीफ ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ इसके थ्रू। इन द सेम वे आपके पास बहुत सारे एक्सप्रेशन है यहाँ अवेलेबल, जिसको हम लोग धीरे धीरे गो थ्रू करेंगे एंड हम हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी करते चलेंगे। आई वुड रिकमेंड कि आप जो है, हम मैं सेम फाइल आपको इसके डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ, जिसका आप यूज़ कीजिए एंड साथ ही साथ मेरे प्रैक्टिस करते चलिए। जितना ज़्यादा आप साथ में प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप इससे फेमिलियर होते जाएंगे। सो धीरे धीरे हम सारे ही इक्वेशंस को देखेंगे, जैसे कॉन्कैटिनेशन है। कॉन्कैटिनेशन में बेसिकली क्या होता है, अगर कोई सेट ऑफ दो सेल की वैल्यू है और आप चाहते हैं वो दोनों ऐड हो जाए, जैसे कि यूजुअली आप देखेंगे कि नेम एंड सरनेम अलग अलग कॉलम में होता है और आप चाहते हैं नेम एंड सरनेम एक साथ आ जाए, तो वो आप यूज कर सकते हैं विद द यूज ऑफ कॉन्कैटिनेशन। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे फंक्शन पहले से भी डिटरमाइंड है जो आप एक्सेल पे कर सकते हैं, एंड इससे आपका काम बहुत आसान हो जाता है। सो दिस इज द पार्ट। अब मैं इससे ज़्यादा लंबा नहीं रखता, ये जस्ट पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम देखेंगे और ऐसे सच एक्सप्रेशन के बारे में, ऐसे फंक्शंस के बारे में, जिससे हम और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ों को डील कर पाए। सो आई होप you like this lecture. If you have any doubt, just drop in the comment section. Till then, bye bye, have a good day.